रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले चीज़ मैं सलाला वेलफेयर सोसाइटी की को शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पर्सनली जानता हूँ हमारे मबरूक अंसारी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे रात को 3 बजे रात को फ़ोन आया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, और माफ़ी चाहते हुए मैं डॉक्टर आशीष चौहान साहब को डिस्टर्ब किया रात के 2 बजे 3 बजे, वो भी रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा। बस एक छोटी सी शेर याद आ गया मुझे। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। कसम खुदा की हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बस हमारे आशीष साहब जो हैं, जो सही टाइम पे सही डॉक्टर हमको मिले, जो सही रास्ता बताए। इंस्टेड ऑफ गोइंग डिफरेंट हॉस्पिटल्स, आप घर पे ही बैठ के इलाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मेरे अपने रुसूखात हैं, साहब। सबसे पहली चीज़ देखिए, आपके अपने रुसूखात माने रखते हैं, आपके अपने रुसूखात जो है ना, आपके कॉन्टैक्ट्स। सो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स हैं सिप्ला कंपनी से, जो बीच में कई ब्लैक मार्केट हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने ईमेल किया था अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हेल्थ मिनिस्टर को तेलंगाना के, और हमारे HOD जो हैं यहाँ के प्रीति मीना मैडम को, और सिप्ला वालों को, कि सप्लाई का बहुत मसला हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रिस्पॉन्स दिए, और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस 30,870 में मैंने कम से कम 150 इंजेक्शन तो शायद मैंने दिलाया होगा। 150 इंजेक्शन 30,870 में अल्हम्दुलिल्लाह सुना। और कई लोगों की दुआएं साहब, यकीन मानिए, ना ही मेरी कोई औकात है कुछ करने की, करवाने की। आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं, आशीष साहब हमारे भाई हैं, आपका बहुत बड़ा ताउन रहा, खुदा की कसम बहुत बड़ा एहसान रहा। और ये एक मैं इट्स लाइक लाइव एग्जाम्पल, इट्स जिंदा मिसाल है ये। सलाला वेलफेयर सोसाइटी और बारकस में अक्सर लोग सुनते थे अरब का बच्चा जबान का सच्चा, वल्लाह आज ये साबित हो गया। हम लोग जब जबान देते हैं तो या सर करते हैं, लेकिन जबान छेड़ते नहीं, वल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आज सारे हैदराबाद में बारकस और सलाला वाले आगे बढ़ के आए। और आशीष साहब ने भी कहा कि कई लोगों से कहा, परसों कमिश्नर साहब के पास भी कहा कि सैबराबाद के कमिश्नर सलाला बारकस एरिया से मुजाहिद साहब ने कई लोगों की मदद की। आप ही ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी अप्रिशिएट किया माशाल्लाह। ये साहब मेरा एक का कुछ नहीं है साहब, खुदा की खजान, ना मेरी कोई औकात है, कुछ नहीं। सिर्फ कई मेरी बेटियों की, माओं की, बहनों की, भाइयों की दुआएं हैं। हमारे मबरूक अंसारी साहब भी रात के 2 बजे आपको भी डिस्टर्ब किया मैं ऑक्सीजन के लिए, वो भी सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब एकजुट होकर काम करें सब, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन हम लोग एकजुट होकर काम करें साहब। बस हम एकजुट होना है, कोरोना से लड़ना अगर है, हम सबको एक होना है, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। अभी डॉक्टर आशीष साहब ने कहा कि ये कब तक जाएगा, कब तक जाएगा तो कोई नहीं बोल सकते साहब। जब तक हम एक ना हो वो नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह हमको एक होना है, बस एकजुट होना है इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें अल्लाह हम सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो भी मरहूम है जिनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सिर्फ एक चीज़ देखा है साहब कि एक ये हमारी ऐसी आई है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन की सब सीमाओं को तोड़ते हुए इसने हर किसी को इन्वॉल्व किया है। इस समय, इस बीमारी के समय, एक जो सबसे बड़ा चीज़ हमारे सामने आया है कि इस बीमारी से परेशान लोगों को, या जो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत थी, एक हाथ की ज़रूरत थी। और वही मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि पिछले मैं यहाँ पे आने का मेन कारण हमारे को मुजाहिद भाई यहाँ पे लेकर के आए। उनसे मेरा ताल्लुकात कुछ भी नहीं था, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जब मुझको कॉल किया, डॉक्टर आशिमा हमारे इमरजेंसी मेडिसिन के हेड हैं निम्स के, उनके ताल्लुकात से साहब को मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे कॉल किया। उस समय ऑलरेडी मेरे को 100-200 फ़ोन कॉल हर रोज़ आते थे। साहब का कॉल आया, मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं। मैंने पहले ज़्यादा बिजी होने के कारण नहीं लिया, लेकिन फिर उनका दोबारा मैसेज आया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब, कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी के साथ खड़े होने के लिए और कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए कंसिस्टेंसी मैंने उनमें देखी। उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर कहा साहब मैंने आपको 2 बार मैसेज डाला, आपने जवाब नहीं दिया, मैं आपको कॉल करता हूँ। बहुत एक ऊंचे लेवल के इंसान हैं और बहुत ऊंचे ख्यालात के साथ है कि सर जवाब ना आने पर भी उन्होंने कॉल किया, और कारण सिर्फ और सिर्फ था कि उनके दिल में अपनी कौम के लिए मेहनत करना था, उन कौम के लिए काम करना था। मैं चाहूँगा इस वर्ड्स पे आप एक बहुत सब लोग साथ मिल कर के हमारे मुजाहिद भाई के लिए ताली बजाएं, वो बहुत मेरे लिए ज़रूरी है।
सर ज़िंदगी में हाथों का सही यूज़ होना बहुत ज़रूरी है साहब। ये हाथ सिर्फ दो चीज़ के लिए उठते हैं साहब, या तो अल्लाह के लिए उठते हैं, किसी के हेल्प के लिए उठते हैं, नहीं तो किसी के ऊपर हाथ मारने के लिए उठते हैं साहब। मारने से ज़्यादा बचाने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और यही चीज़ है आपको और मेरे को। आज ये बीमारी आई साहब, ऐसे पता नहीं कितनी ही ये बीमारियां और महामारियां आई और चली गई, लेकिन उस मौके में हमने अल्लाह का हाथ देखा है कि अल्लाह का हाथ हमारे ऊपर रहा है, और वही हाथ हमने जब दूसरों के ऊपर रखा है तभी सलाला वेलफेयर सोसाइटी जैसे लोग आगे आए, उनका नाम आगे बढ़ा है। सर जो वर्ड्स मुझको बहुत अच्छे लगे साहब, हेल्पिंग हैंड ग्रुप, ज़्यादा अल्फाजात यूज़ नहीं किए हैं, बहुत छोटे वर्ड्स में यूज़ करके कि ये जो हाथ है साहब वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ के लिए उठे और दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए उठे, वो बहुत ज़रूरी है साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा, साहब के साथ मिल करके, आप जैसे लोगों के साथ मिल करके, मुझको एक भाईजान बता रहे थे कि सर मैंने आपके बारे में सुना था, हेल्प मांगी थी, हम लोग कभी रूबरू नहीं हुए। आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि सोसाइटी के इस मौके पे मैं आपके सामने आकर के कुछ दो लफ्ज़ात बात कर रहा हूँ। इस समय साहब हमको ये पता लगा कि रूह से रूह का मिलना ज़रूरी है। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई, से कोई मतलब नहीं साहब। अगर आपकी रूह और मेरी रूह मिली तो हमने अल्लाह के लिए काम किया, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है साहब। और ये चीज़ सिर्फ मैंने सीखी है, ये इतने 2-3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ साहब। हर एक रिलीजन कास्ट के लोग आते हैं, कोशिश की जो भी हम लोग कर सकें। जो मैं 1000-2000 लोगों को हेल्प कर रहा था, हमारे मुजाहिद साहिब के साथ आने से वही नंबर बढ़ करके 10,000 हो गया। फ़ोन आने इतने ज़्यादा शुरू हो गए कि पूछिए मत। हर किसी को, मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, चैरिटेबल हॉस्पिटल, काफ़ी जगह मैं बैठता हूँ, लेकिन हमको लगा कि क्लिनिक में बैठ कर के आप 10, 20, 50 लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप और दुआओं से आप हज़ार लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और वही हम लोगों ने किया। एक इंजेक्शन है साहब टोस्लीजुमाब, जो कि MRP उसका 40,000 है, लोग 80-90 हज़ार तक देने को तैयार थे, नहीं मिल रहा था। मेरे को रेगुलर कॉल आ रहे थे, कमिश्नर साहब ने भी कॉल किया, भाई डॉक्टर साहब हमारे मरीज़ को चाहिए है, कुछ आप अवेलेबिलिटी करवाइए। उस समय जो चीज़ 90-1 लाख में ब्लैक मार्केट में हो रही थी, एक फरिश्ते की तरह मेरे पास सामने आए मुजाहिद भाई ने, और वही इंजेक्शन जो 80-90 हज़ार 1 लाख में मिल रहा था और मिल भी नहीं पा रहा था और उसको बेच सकते थे, साहब ने जो MRP 40,000 उसकी बजाय वो 30,000 रुपये में दर्जन लोगों को। साहब मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपना फ़ोटो घुमा करके हमारे मुजाहिद साहब को लीजिए, कि बहुत ज़रूरी है साहब। बात चेहरा नहीं, बात नाम नहीं है, बात यह है कि क्या हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरत है। ये और आपको मैं पता नहीं होगा सर, हु इज़ प्रेइंग फॉर यू एंड हु इज़ हिंदुस्तान हमारा साहब। तो ये चीज़ हमको याद करनी है कि कुरान के कुछ एक अल्फाजात हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स इंग्लिश में ही होंगे, मैं वैसे बताऊंगा। कुरान 13:11 वही चीज़ कही गई है कि चेंज बहुत ज़रूरी है। आपको मुझको वायरस है, और ये वायरस कब तक रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ साहब अल्लाह जानता है। ठीक है साहब, इस चीज़ के बारे में मैं चाहूँगा ना साहब कि ये कि लोगों के दिल में बुराई कब तक रहेगी सर, ये जब तक अल्लाह चाहेगा तब तक रहेगी, और नहीं तो जिस दिन कहेगा सर आज सबके सब दिल से साफ़ हो जाए, उस दिन बुराई ख़त्म हो जाएगी। आज अल्लाह चाहेगा कि वायरस ख़त्म हो जाए तो 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये बात चीज़ है साहब। एक डॉक्टर या जर्नलिस्ट या लीडर्स के कहने पे साहब वो बीमारी नहीं जाती, अल्लाह की जिस दिन मर्ज़ी होगी उस दिन ही जाएगी। इसीलिए इसको कोई एक तारीख देना, शायद मैं इस मामले में आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट। बस ये मुझको पता है कि ये किसी एक दिन ख़त्म हो ना हो, आपके और मेरे साथ रहने से ज़रूर ख़त्म हो जाएगी साहब। एक हर्ड इम्यूनिटी होती है साहब, हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी फैलती है, उसके बाद से वो बॉडी में ताकत फैल जाती है। उस हर्ड इम्यूनिटी के लिए आप और हम दुआ करें साहब। ABCDE मैं आपको बताना चाहूँगा, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना, SMS है साहब, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है। B इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप 100 साल जीना चाहते हैं तो 100 सेकंड के लिए सांस को रोकने की ताकत डालिए। जितने ज़्यादा आपके लंग्स मजबूत होंगे उतने ज़्यादा अल्लाह के फजल से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। C, D और B12 वाइटामिन हैं जो आपको और मेरे को लेने चाहिए, लेमन में और मौसमी में मिलते हैं, आपको मेरे को बहुत ज़रूर लेने चाहिए। D इज़ डायबिटीज़ साहब, डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इंडिया है। डायबिटिक पेशेंट को ये बीमारी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा आती है, हमको बिल्कुल संभल के रहना पड़ेगा। चिकन, मटन या कोई भी मीठी चीज़ से थोड़ा सा ज़बान को मीठा रखना है साहब, खाने को थोड़ा सा हम सादा रखें तो बहुत बढ़िया साहब, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। ठीक है। E इज़ फॉर एक्सरसाइज, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके घर में रहिए साहब, बहुत ज़रूरी है।
लेकिन घर में रह करके भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी साहब। आप अगर 80 साल जीना चाहें तो 80 मिनट की एक्सरसाइज, 100 साल जीना चाहें तो 100 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। F इज़ फैमिली फिजिशियन। आप फिजिशियन को फैमिली फिजिशियन की तरह ट्रीट करेंगे तो फिजिशियन भी आपको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेगा। फैमिली फिजिशियन पे ट्रस्ट करके अपनी एल्डर्स को दुआओं को साथ में ले करके, ये बहुत छोटी सी चीज़ है साहब। हमको सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए साथ रहना ज़रूरी है, साथ लड़ना ज़रूरी है। हमने वो कर लिया साहब तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं साहब। अल्लाह का फजल हमारे ऊपर आपके बना हुआ साहब। अल्लाह हाफ़िज़ साहब। नमस्कार, आई एम डॉक्टर संगीता शर्मा। आज सारी दुनिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है एंड अनफॉर्चुनेटली माई फैमिली ऑल्सो गॉट ट्रैप्ड इन दिस क्राइसिस। लास्ट 27 days back आई हैव लॉस्ट माई फादर एंड आफ्टर दैट 11 members of my family got COVID positive and we were in a very critical condition. My husband was admitted in KIMS Secunderabad in the ICU and we were in urgent need of injection Actimera and also for plasma transfusion. We are very thankful to मुजाहिद भाई जी। उन्होंने उस critical condition में हमारी बहुत मदद की and he has really came like God in our life. He has helped us in procuring the injection and also helped us in getting the donor for the plasma. Not only that, he had stood as a mental support in this crisis period with my family. Not only with my family, he is really helping the society. In fact, so many people in the society in this crisis period, helping them, providing beds in the hospital, for plasma transfusions, for costly injections, and also financial support to so many people. We are really thankful to Mujahid Bhaiji in this condition. He has helped us, and from my family, it's a heartfelt gratitude and thankfulness to him that he has made this thing happen and the support he has given to us. And I also request the people in the society to come forward like him to help the people in this crisis period. And सब मिलकर चलेंगे और सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरफराज है, मैं नागपुर से हूँ। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मुजाहिद कादरी साहब का जो हैदराबाद से है। उन्होंने माशाअल्लाह बहुत उनका एहसान है कि उन्होंने कॉल करके इधर नागपुर में सुरेश मेडिकल से एक इंजेक्शन का बहुत आधे घंटे के अंदर में अरेंजमेंट किए और वो कोविड का इंजेक्शन था। टोसिलीजुमाब 400 mg का कहीं भी नहीं मिल रहा था, नागपुर में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। ये नौबत आ गई थी कि बॉम्बे से नहीं तो हैदराबाद से मंगाए तो भी 3-4 दिन जाते, लेकिन माशाल्लाह कदरी साहब ने नागपुर में ही अरेंज करवा दिए और सुरेश मेडिकल से। और माशाल्लाह पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे, जो ज़्यादा लगने के थे उसमें भी उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो टोटल 5 पीस मेरे को 36,000 में मिले, जबकि 40,000 तो इनिशियली वो लोग मांग रहे थे, तो उससे ऊपर भी मांग रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से मुजाहिद साहब का फ़ोन गया तो 36,000 में मुझे वो मिल गया। और अभी मैं हॉस्पिटल देख के अब भी जस्ट मैं लौटा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।